हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसे बादशाह के बारे में बात करूंगी जिसने अपने कामों की वजह से खुदावंद को गुस्सा दिलाया, खुदावंद के गुस्से को गज़बनाक किया। तो अगर आप इस वाक़या को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप बाइबल मुक़द्दस में से तवारीख़ की दूसरी किताब और उसका 28 बाब जो है वो पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपके साथ शॉर्ट मैसेज जो है वो शेयर करूंगी और इस शॉर्ट मैसेज में ही मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको इस बादशाह के बारे में सारा कुछ जो है वो डिटेल से बता सकूं। तो आगे जैसे खुदावंद का पाकरू रहनुमाई करेगा मैं वैसे वैसे आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज हम जिस बादशाह के बारे में बात करेंगे उसका नाम है आखिस। आखिस बादशाह जो है ये यहूदा का बादशाह है और आखिस बादशाह जो है ये 20 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने 16 बरस तक यरूशलेम में सल्तनत की और उसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जो खुदावंद की नज़र में रास्त होता, खुदावंद की नज़र में दुरुस्त होता। उसने कोई भी अपने बाप दाऊद जैसा काम नहीं किया था, बल्कि उसने क्या किया, उसने इस्राएल के बादशाहों की राहों को चूज़ किया। जिन राहों पे इस्राएल के बादशाह चलते थे इसी तरह वो भी उन्हीं राहों पे चलने लगा और उसने बालाम की ढाली हुई मूर्तें जो हैं वो बनवाई और उसने हनूम के बेटे की वादी में बखूर जलाया और उन तमाम नफरती दस्तूरों को, जिन दस्तूरों को खुदावंद ने कौम बनी इसराइल के सामने से खारिज किया था, उन्होंने अपने ही बेटों को आग में झोंका और उन देवी देवताओं के लिए कुर्बानियाँ चढ़ाई। और ना सिर्फ उसने ये किया बल्कि उसने ऊंचे मकामों और पहाड़ों पर और हर एक हरे दरख्त के नीचे कुर्बानियाँ चढ़ाईं और बखूर जलाया। यहाँ तक कि जब इस पे तंगी के दिन आते हैं, जब ये मुश्किल में होता है, परेशानी में होता है, इसके हालात जो है वो बहुत बुरे हो जाते हैं, तब ये बादशाह क्या करता है, तब बादशाह आखिस जो है इसने और भी ज़्यादा जो है वो गुनाह करने शुरू कर दिए और भी ज़्यादा ये खुदा का गुनाह करने लगा। फिर इसने क्या किया, इसने दमश्क के देवताओं के लिए जिन्होंने उसे मारा था कुर्बानियाँ की और कहा कि क्योंकि इराम के बादशाहों के माबूदों ने उसकी मदद की है सो मैं उनके लिए कुर्बानी करूँगा ताकि वो मेरी मदद करें। वो कहता है कि इराम के बादशाहों के माबूदों ने मतलब जो देवी देवताओं जिनको वो मानते थे, वो ये समझता है कि उन्होंने उसकी मदद की है, इसलिए जब वो उस पर तंगी के दिन है, मुश्किल परेशानी के दिन है, तो जब वो उनके लिए कुर्बानियाँ चढ़ाएंगे तो फिर क्या करेंगे, वही माबूद जो हैं वो इसकी मदद करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। होता ये है कि वही जो माबूद होते हैं, वही जो बुत होते हैं, वो सारे इस्राएल की तबाही का बायस बन जाते हैं। तो ये जो बादशाह आखिस होता है ये क्या करता है, ये खुदा के घर के बर्तनों को जमा करता है और खुदा के घर के बर्तनों को टुकड़े टुकड़े कर देता है, तोड़ देता है और इसके अलावा खुदा के घर के दरवाज़ों को बंद कर देता है ताकि वहाँ पे कोई आ ना सके दुआ करने के लिए, खुदावंद की हजूरी में झुकने के लिए। ये खुदा के घर के दरवाज़ों को भी क्या करता है, दूसरों के लिए बंद कर देता है और अपने लिए यरूशलेम के हर एक कोने में मज़बे बनवाता है और यहूदा के एक एक शहर में गैर माबूदों के आगे बखूर जलाने के लिए ऊंचे मकाम बनवाता है। और फिर ये क्या करता है, खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा को ये गुस्सा दिलाता है अपने इन्हीं नफरती कामों की वजह से, क्योंकि खुदा के कलाम में भी लिखा है कि तू मेरे हजूर गैर माबूदों को ना मानना। और ये खुदावंद के 10 हुक्मों में से पहला हुक्म यही है कि तू मेरे हजूर गैर माबूदों को ना मानना। और ये क्या करता है, ये उन्हीं गैर माबूदों को मानना शुरू कर देता है। ये बादशाह उन्हीं के पीछे चलना शुरू कर देता है। फिर खुदा के 10 हुक्मों में दूसरा हुक्म जो है वो ये है, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त ना बनाना। तो ये क्या करता है, ये तराशी हुई मूर्तें भी बनवाता है, बहुत सारी ढाली हुई मूर्तें, बालीम की ढाली हुई मूर्तें बनाता है और फिर उन्हीं को मानने लग जाता है और उन्हीं के आगे अपने बेटों की आग में कुर्बानियाँ
دیتا ہے اور پھر ان کے آگے بخور جلاتا ہے، جس کی وجہ سے خدا کا غصہ جو ہے وہ اس پہ غضبناک ہوتا ہے، یہ خدا کو غصہ دلاتا ہے۔ اور باقی یہ جتنے بھی کام کرتا ہے وہ سارے کام جو ہیں وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی کتاب میں قلم بند کر دیے گئے ہیں۔ اور جب یہ مرتا ہے تو اس کو وہاں نہیں دفنایا جاتا جہاں باقی بادشاہوں کو دفنایا جاتا ہے، بلکہ اسے یروشلم میں ہی دفن کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس کی جگہ اس کا بیٹا حزقیہ جو ہے وہ بادشاہ بنتا ہے۔ تو حزقیہ بادشاہ کے بارے میں میں آپ کے ساتھ کسی دوسری ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اس کا بیٹا حزقیہ جو ہے وہ کس طرح کا بادشاہ تھا اور وہ کس طرح کے کام کرتا تھا اور خداوند کی نظر میں وہ کیسا انسان تھا۔ تو اس کے بارے میں بھی ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے، یا جب کبھی مجھے موقع ملا تو میں آپ کے ساتھ اس کے بیٹے حزقیہ کے بارے میں بھی شیئر کروں گی۔ اور میرا ایمان ہے کہ جو باتیں میں نے آپ کے ساتھ آخذ بادشاہ کے بارے میں شیئر کی ہیں کہ اس نے گناہ کیا کیا کیے تھے، یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہے اور آپ کو سیکھنے کو بھی ملا ہے کہ خدا جو ہے جن چیزوں سے خدا منع کرتا ہے، جن چیزوں کو کرنے سے خدا نے منع کیا ہے، جن چیزوں کو خدا نے خارج کر دیا ہے، ہمیں وہ رپیٹ نہیں کرنی، کیونکہ خدا نے غیر معبودوں کو ماننے سے منع کیا ہے اور خداوند نے تراشی ہوئی مورتیں بنانے سے بھی منع کیا ہے کہ تو کوئی اپنے لیے تراشی مورت جو ہے وہ بھی نہ بنانا۔ تو جب ہم خداوند کے حکموں کو فالو کریں گے، خداوند کی باتوں کو مانیں گے تو یقیناً پھر برکت پائیں گے، لیکن اگر ہم خداوند کے احکام کو نہیں مانیں گے، خداوند کے حکموں کو رد کریں گے تو پھر سزا پائیں گے۔ تو میرا ایمان ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ بادشاہ جو ہے وہ کس طرح کے کام کیا کرتا تھا۔ یہ غیر معبودوں کو مانتا تھا اور اسرائیل کے بادشاہوں کی راہوں پر چلا، اور اس نے بلعام کی دھاری ہوئی مورتیں جو ہیں وہ بنائی، اور نہ صرف اس نے یہ کیا بلکہ خدا کے گھر کے برتنوں کو بھی توڑا اور خدا کے گھر کے دروازوں کو بھی دوسروں کے لیے بند کر دیا تاکہ خدا کے گھر میں کوئی آ نہ سکے۔ تو ہمیں ہمیشہ زندگی میں اچھے کام کرنے ہیں، خداوند کی راہوں پر چلنا ہے، اور جیسا خدا نے کہا ہے ویسا ہی کرنا ہے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ ہمیشہ شاد رہیں، آباد رہیں، اور جیسے جیسے خداوند آپ کو توفیق دے، خداوند کی خدمت کے کاموں کو کرتے رہیں۔ گاڈ بلیس یو۔